सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम आमंत्रित कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर की श्रीमती रूमा देवी को। श्रीमती रूमा देवी। नमस्कार, मैं रूमा देवी सभी को कस्तूरबा गांधी जयंती की बधाई देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को मेरा प्रणाम, ममता जी, श्री गुहा जी और आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने गांधी दर्शन, गांधी विचारधारा और महिला सशक्तिकरण पर बात कर रही हूँ। देखिए, गांधी जी का पूरा दर्शन सत्य, अहिंसा और समता पर टिका हुआ है। चंपारण में जिस तरह कस्तूरबा बाई ने महिला विकास के लिए कार्य किए, जिस तरह अनेक आश्रमों में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी, हमेशा जिस तरह पुरुषों से कदम मिलाकर चली, इन्हीं सभी का परिणाम है कि आज हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो या कोई और। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गांधी जी स्वरोजगार, स्वदेशी सामान को अपनाना और उसको बढ़ावा देना चाहते थे, जिससे देश के उत्पादों को बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और देश का विकास हो। उन्होंने कहा था कि भारत के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। आज मैं कहते हुए गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने जो मेरे रोजगार के लिए सफर शुरू किया था, आज 22,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का कारण बन चुका है। इससे उनको आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है और समाज में पहचान मिली है। गांधी जी की विचारधारा की तरह मैंने स्वरोजगार की तरफ जो कदम बढ़ाया वो कुछ इस तरह था। जब 4 साल की थी तो माँ की डेथ हो गई और 8वीं में स्कूल छूट गया। छोटी उम्र में शादी हो गई और शादी के बाद भी बच्चे की डेथ हो गई। पूरी तरीके से टूट चुकी थी, नेगेटिव विचार आ रहे थे। उस टाइम मैंने सोचा कि क्या करूं, कुछ काम करूंगी तो मन लगा रहेगा, लेकिन कम पढ़ी लिखी महिला के लिए काम करना है, क्या संभव हो सकता है? या तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करे या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैंने जो कसीदाकारी का काम सीखा था उससे कुछ शुरुआत करती हूँ। तो छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए। सुई धागे से कसीदाकारी का काम तो उस पे हो गए, लेकिन स्टिचिंग के लिए मशीन चाहिए थी, वो मेरे पास थी नहीं और मैं उसको खरीदने के लिए भी सक्षम नहीं थी। तो मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात की कि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, अगर अपन साथ में मिलके करते हैं तो शायद ये संभव हो पाएगा। तो फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलके एक एसएसजी बनाया और 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहां से हमने काम शुरू किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब हम 10 महिलाएं हैं और 10 महिलाओं के लिए काम लाना संभव नहीं था। फिर हमने मार्केट की तलाश की, क्योंकि इतनी जानकारी हमें नहीं थी। फिर भी हमने कोशिश जारी रखी और हमें 2010 में दिल्ली में एक एग्जीबिशन करने का मौका मिला और वहां पे हमारे प्रोडक्ट को काफी पसंद किए गए और 10 से 15,000 रुपए की सेल हुई थी। तो हमने सोचा कि नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए हम और अच्छी तैयारी करके आएंगे, जिससे हमारी इनकम और बढ़ेगी। तो नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए जो हमने तैयारी की तो 10 से 15,000 रुपए सेल नहीं थी, 50,000 भी नहीं थी, 2 लाख भी नहीं थी, पूरी 11 लाख की सेल हुई थी। उसके बाद हमने सोचा कि अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम इसमें नवाचार करेंगे, क्योंकि अब तक हम होम फर्निशिंग आइटम बना रहे थे, जैसे बेड कवर, कुशन कवर और कर्टन्स। लेकिन अगर पहनने के लिए कपड़े बनाएंगे तो ज्यादा लोग खरीदेंगे और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमने कपड़े पे सर्च करना शुरू किया कि कौन सा कपड़ा ले जो बेटर रहेगा। तो फिर सिल्क में गए, टसर सिल्क, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी, मंगलगिरी वगैरह फैब्रिक लेके हमने उसमें साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे बनाए और वो लोगों को खूब पसंद आ रहे थे। लेकिन एप्लिक में पहले किसी ने प्रोडक्ट नहीं बनाए थे पहनने के लिए, तो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तो उस टाइम हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका फैशन शो करेंगे तो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अब गांव की महिलाएं थी और फैशन शो करने का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, ये फैशन शो हम करेंगे। और एक फैशन शो के लिए हमें मौका मिला, लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ पे बड़े डिजाइनर्स लोग आ रहे थे फैशन शो में। तो हम कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन तैयार करेंगे, कलर थीम कैसे रखेंगे, ये सारी हमें जानकारी नहीं थी। तो हमने और हमसे बड़े लोग थे उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने भी यही बोला कि आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपका लेवल है, ये आपके लेवल का काम नहीं है, ये डिजाइनरों का काम है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो मुझे लगा मदद तो कोई नहीं करेगा, लेकिन ये मौका मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने खुद ने कॉस्ट्यूम डिजाइन तैयार किए, जो हमें समझ में आया वो कलर ले लिए और वो फैशन शो के रैंप तक हम प्रोडक्ट लेके गए। और जब हमारे प्रोडक्ट
रैंप पे आए तो सारे लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। डिजाइनर्स लोग अगले फैशन शो के लिए बाड़मेर पहुंच गए थे और 5 बड़े डिजाइनरों ने बाड़मेर से अपना कलेक्शन बनवाया और सट्टा 1600 हमारा था। इसके बाद हमने ट्राइफेड के साथ में मिलकर, मैं ट्राइफेड की गुडविल एम्बेसडर भी हूँ और ट्राइब्स आर्टिजनों के लिए अलग अलग स्टेट में पूरे देश में हम फैशन शो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और उनकी कला को प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत लिया। और इसी बीच मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे केबीसी के मंच पे मैं थी तो घूंघट के बारे में अमिताभ बच्चन जी से बात हुई तो काफी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो उसी टाइम थोड़े दिन बाद में जब मुख्यमंत्री जी ने घूंघट मुक्त राजस्थान अभियान चलाया तो मेरे जैसी हजारों बहनों को संबल मिला। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारी समस्या के लिए साथ दिया। और इसी के साथ में जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया कि हमारे एनुअल फंक्शन में आपको एज ए स्पीकर के तौर पे हम बुला रहे हैं, तो एक बात तो मुझे लगा कि मैं तो अच्छी स्कूल में भी नहीं पढ़ पाई और कॉलेज का तो कभी सोचा भी नहीं और सीधा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाके मैं उन लोगों से कैसे बात करूंगी। लेकिन वो तो वहां जाने के बाद पता चला कि जब हमारी कला को उन्होंने देखा और बहुत ही मन लगा के सबने कोशिश की कि वास्तव में ये कितना कठिन काम है। सुई धागा लेके उन्होंने ट्राई किया कि आप काम कैसे करते हैं। और उसके बाद में भारतीय दूतावास में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा और बहुत सारी यूनिवर्सिटी से लोगों को बुलाया और वहां पे जब हमने कला के बारे में बताया उनको तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ से इंटर्न्स भेजेंगे और रिसर्च करेंगे और वहाँ की कला को हमारे सिलेबस में शामिल करेंगे। तो उसके बाद कोरोना टाइम आ गया तो ये अभी संभव नहीं हो पाया, लेकिन आशा है हमें कि ये सारे काम जल्दी अपने पूरे होंगे। और साथ ही मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि कोई भी बाधा नहीं बन सकती अपन अगर कोई काम मन से करते हैं जहाँ भी बैठे हैं, क्योंकि राजस्थान पूरा कला का हब है और जहाँ की कला या कोई भी प्रोडक्ट वहाँ का फेमस है उसके साथ में आप जुड़ जाइए, उसको लेकर उसकी ब्रांडिंग करिए, प्रचार प्रचार करिए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। अपन शायद जितना भी काम करें सप्लाई पूरी नहीं दे पाते हैं। तो आप इसमें कोई भी आपको जरूरत महसूस होगी तो मैं हमेशा आप सभी के साथ में रहूंगी। और आप कला का क्षेत्र हो चाहे फूड का क्षेत्र हो, क्योंकि हमारे राजस्थान में हर जगह की अलग कला है, लकड़ी की है, पत्थर पे है और इसमें कपड़े की है, डेकोरेशन आइटम बनाते हैं, फूड का अलग से सेशन बना के काम कर सकते हैं। तो हर महिला को ये नहीं सोचना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मैं इस कपड़ों के साथ में कैसे बाहर जाऊंगी या मैं भाषा की दिक्कत होती है, लेकिन वो कभी नहीं सोचना, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरी इसी ड्रेस में जाती हूँ तो मुझे ये नहीं बताना पड़ता है कि मैं राजस्थान से आई हूँ। राजस्थान से बाहर होती हूँ तो लोग बोलते हैं आप राजस्थान से हैं, जब इंडिया से बाहर होती हूँ तो वो बोलते हैं आप इंडिया से है। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मुझे खुद को बताना नहीं पड़ता है, लोगों को अपने आप समझ में आ रहा है। तो अपने कल्चर को छोड़े नहीं, इसी के साथ और अपने कल्चर पर गर्व जरूर करें, तो तभी हमारी महिलाएं आगे बढ़ सकती है। तो गांधी जी का सपना है जो हम सब मिलके ही पूरा कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाओं को मैं लास्ट में एक संदेश देना जरूर चाहूंगी कि महिला का सपोर्ट करे, सम्मान करे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे और अड़े रहे। धन्यवाद। डिफेशन से जुड़े हुए तमाम हमारे जो आज जो भाग ले रहे थे अभी, श्रीमती रूमा देवी जी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित 2000 हमारे वॉलंटियर जुड़े हुए हैं। और इस विषय को जो आज हम लोग ये संगोष्ठी के रूप में बैठे हुए हैं, इसको करीब 1,36,000 लोग अभी देख रहे हैं राजस्थान के अंदर। इसको ओपन किया गया था कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर, जो गांधी दर्शन महिला सशक्तिकरण जो नाम दिया गया संगोष्ठी का, तो हमने उचित समझा उसके बारे में राजस्थान के हमारे तमाम लोग, विशेष रूप नई पीढ़ी के लोग भी नजदीक से जान सकें, उनके बारे में समझ सकें, जिनको आज सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता नई पीढ़ी को। और मुझे खुशी है कि आज एक दिन कस्तूरबा
के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में या उनके मौके पर नई महिला नीति की घोषणा की गई और उसका विमोचन किया गया। अभी ममता भूपेश जी बता रही थी कि आप सबके आशीर्वाद से जब मैं पहली बार 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना तब हमने ये महिला नीति बनाई थी। तो 20 साल के बाद में 21वें साल में नई महिला नीति बनी है और इस बार हम लोगों ने महिला नीति जो है इसको महिला नीति 2000 बालिका नीति बनाई थी 2013 के अंदर। ये जो नई नीति बनी है 21 में, उसमें महिला नीति 2000 बालिका नीति 2013 को एकीकृत किया दिया गया है। अगर आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो मैं समझता हूं कि समग्र रूप से देखेंगे किस प्रकार से एक सोच करके इसका प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें बच्चा गर्भ में हो तब से लगा करके उसकी जिंदगी पैदा होने के बाद में जीवन भर किस प्रकार से सरकार की सोच है महिलाओं के बारे में और बालिकाओं के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत क्रांतिकारी सिद्ध होगी, क्योंकि सरकार कार्यक्रम भी क्रांतिकारी देना चाहती है आप सबके सहयोग से। कस्तूरबा के बारे में बहुत अच्छे विचार प्रकट किए, एक से एक बढ़कर किए। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ, क्योंकि इस प्रकार के विचार समाज के सामने आने का अपना एक महत्व होता है। और रूमा देवी जी ने जो बहुत ही सरल और सहज रूप से जो अपनी जीवन की गाथा बताई, किस प्रकार गांव से उठ करके कहां तक पहुंच गई वो, और गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज्य का, उसके अनुरूप उन्होंने एक संकल्प व्यक्त किया। जी, जो गांधी जी का विचारधारा थी उसी हिसाब से हम उन्हीं के प्रदर्शनों पर चलना चाहेंगे। और मेरी भी सभी से रिक्वेस्ट यही है, सभी महिलाओं से, कि आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें और जो गांधी जी की विचारधारा थी उसको साकार करें। घूंघट के खिलाफ जो आप शुरू हुए हैं एक अभियान बनाकर बराबरी का हक देने के लिए महिलाओं को, उसकी तारीफ की है मुख्यमंत्री जी ने। ये बात किस तरह बहुत अच्छी लगी आपको, और ये बात मुखर होकर कितनी आगे तक जाएगी? मेरे कहने का मतलब यही है कि जो सुई धागे से काम कर रही है उनकी आंखें कमज़ोर हो रही है। घूंघट में वो अगर काम कर रही है तो उनकी आंखें कमज़ोर हो रही है, वो सर पे पल्लू रख के अपना काम कर सकती है। तो मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को सराहा, वो बात कितनी अच्छी लगी? मुख्यमंत्री जी सबको बराबर दर्जा देना चाहते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है इस तरह की सोच कितने बड़े बदलाव का परिचायक बनेगी आने वाले दिनों में? हमारा तो यही सोच है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए हैं वो साकार हो और पुरुष महिलाओं को बराबर हक मिले।